नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक्स है लेटर राइटिंग क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, और हम जानेंगे कि लेटर और एप्लीकेशन को लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक्स है लेटर राइटिंग। क्या है हमारा टॉपिक्स है हमारा कि लेटर राइटिंग क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, लेटर राइटिंग यानी पत्र लेखन। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज लेटर राइटिंग। व्हाट इज लेटर राइटिंग मतलब पत्र लेखन क्या है। तो जानते हैं कि पत्र लेखन क्या होता है। इसमें लिखा गया है हमारे पास कि द एक्ट ऑफ राइटिंग ए मैसेज और इंफॉर्मेशन इन ए सिस्टमैटिक मैनर इज कॉल्ड लेटर राइटिंग। क्या बोला जा रहा है कि द एक्ट ऑफ राइटिंग ए मैसेज और इंफॉर्मेशन इन ए सिस्टमैटिक मैनर इज कॉल्ड लेटर राइटिंग। यानी बोला जा रहा है कि किसी जानकारी या संदेश को लिखने या व्यवस्थित ढंग से लिखने की कला को जो है क्या कहते हैं, पत्र लेखन कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है इसमें अंग्रेजी में बोल रहा है कि इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। यानी ये मुख्यतः जो है कितने प्रकार के हैं, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। पहला है फॉर्मल लेटर। क्या है, पहला है फॉर्मल लेटर। ठीक है, और दूसरा है इनफॉर्मल लेटर। क्या है, दूसरा क्या है, इनफॉर्मल लेटर। अब चलिए जानते हैं कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। ठीक है, पहला है हमारा फॉर्मल लेटर। क्या है हमारा, पहला है फॉर्मल लेटर। यानी फॉर्मल लेटर क्या होता है, चलिए जानते हैं। क्या लिखा है इसमें कि व्हेन ए लेटर इज रिटन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन और अदर्स इट इज ए कॉल्ड ए फॉर्मल लेटर। क्या बोलता है, व्हेन ए लेटर इज रिटन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन और अदर्स इट इज ए कॉल्ड ए फॉर्मल लेटर। यानी एक पद से दूसरे पद को जो पत्र या लेटर लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, फॉर्मल लेटर कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया गया है कि स्टूडेंट जो है किसको लिख सकता है, प्रिंसिपल को लिख सकता है। किसको लिख सकता है, स्टूडेंट जो है प्रिंसिपल को जो है लिख सकता है। ठीक है, स्टूडेंट जो है प्रिंसिपल को लिख सकता है, पब्लिक जो है गवर्नमेंट को लिख सकता है, पब्लिक जो है गवर्नमेंट को लिख सकता है। ठीक है, अब दूसरा है हमारा इनफॉर्मल लेटर। क्या है, इनफॉर्मल लेटर है। तो चलिए जानते हैं कि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। क्या बोल रहा है, व्हेन ए लेटर इज रिटन टू रिलेटिव्स और फ्रेंड इट इज कॉल्ड एन इनफॉर्मल लेटर। यानी क्या बोल रहा है कि व्हेन ए लेटर इज रिटन टू रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, वैसा पत्र जो अपने रिश्तेदारों या मित्रों को लिखा जाता है, वैसे पत्र को क्या कहा जाता है, इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, सन जो है किसको लिख सकता है, अपने पिता यानी फादर को लिख सकता है। डॉटर जो है किसको लिख सकता है, मदर या फादर को लिख सकता है। सोहन जो है किसको लिख सकता है, अपने फ्रेंड को लिख सकता है। वैसे सब जो है किस में आते हैं, इनफॉर्मल लेटर में आते हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि फॉर्मल लेटर का जो है फॉर्मेट क्या होता है, यानी फॉर्मल लेटर का लिखने का तरीका क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो चलिए हम लोग फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट जानते हैं, यानी एप्लीकेशन जानते हैं कैसे लिखा जाता है, वो उसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन लिखने के लिए जो फॉर्मेट होता है स्कूल या कॉलेज के लिए, वो क्या होता है, पहले तो लिखना है टू। क्या लिखना है, टू। उसके बाद जो आता है वो प्रोसेस आता है। इसको जो है हम क्या करेंगे, इसको जो है पूरी तरह से जो हम इसको लिख करके लाएंगे वो अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो अभी इसका जो है सिर्फ हम लोग फॉर्मेट जानते हैं कि लिखने का तरीका होता क्या है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। टू के बाद जो है उसके बाद 3 स्पेस छोड़ देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, हमारा सब्जेक्ट के लिए हमने स्पेस छोड़ा। उसके बाद लिखना होगा हमें, सर है तो सर लिख देंगे, या मैडम है तो मैडम लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली। क्या लिखेंगे,
कि मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई एम, ये आप यहाँ पर आई एम उसके बाद स्पेस है, यानी आपका जो नाम है वो नाम लिखना पड़ेगा, क्लास का नाम लिखना पड़ेगा या कि आप कौन से क्लास में हैं, रोल नंबर लिखना पड़ेगा आपको, सीजन लिखना पड़ेगा कि कौन सीजन में है, 2022 से 2024 में है या 2024 से 2026 में है, ठीक है। उसके बाद लिखना है कि स्टडिंग इन योर कॉलेज या स्कूल, कॉलेज है तो कॉलेज लिखेंगे, स्कूल है तो स्कूल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमें स्पेस जो है 3 लाइन या 4 लाइन का स्पेस छोड़ना पड़ेगा, कितने लाइन का, 3 या 4 लाइन का स्पेस छोड़ना पड़ेगा, जिसमें हम लोग उसमें बताएंगे कि हमें आखिर छुट्टी क्यों चाहिए, एप्लीकेशन हम क्यों दे रहे हैं, किस विषय में छुट्टी चाहिए, उसमें हम जो है 3 या 4 लाइन में हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने 3 या 4 लाइन का जो है एक्सप्लेन हमको ये जो है स्पेस इस पे छोड़ना है उसको लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट योर काइंड, क्या लिखेंगे, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट योर काइंड ऑनर टू ग्रांट माई रिक्वेस्ट, ऑनर टू ग्रांट माई रिक्वेस्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे, फॉर दिस आई सेल एवरी प्रे, क्या लिखेंगे, फॉर दिस आई सेल एवर प्रे। उसके बाद क्या लिखेंगे, योर फेथफुली इस तरह का सिंबल दे देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर नाम, वर्ग, रोल नंबर, पता इसमें लिख देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर डेट लिखना है यानी दिनांक लिख देना है। तो ये जो है हमारा क्या जाता है, ये फॉर्मेट जो है कंप्लीट हो जाता है एप्लीकेशन को लिखने के लिए, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि पत्र को लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, यानी इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट जानते हैं, यानी लेटर राइटिंग का जो है लिखने का तरीका जानते हैं, पत्र को लिखने का तरीका जानते हैं, वो क्या होता है। तो चलिए क्या है, लेटर राइटिंग है। तो लेटर राइटिंग को कैसे लिखा जाता है, तो लेटर राइटिंग के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमको, डियर, उसके बाद जिनको लिख रहे हैं उनका नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, माता है तो मदर लिखना है, पिताजी है तो फादर लिखना है, या कोई फ्रेंड है तो फ्रेंड्स लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, गुड मॉर्निंग, क्या लिखना है। उसके बाद जो है मेन टॉपिक हमारा क्या आता है, गुड मॉर्निंग। पहले तो क्या लिखना पड़ेगा कि गुड मॉर्निंग, उसके बाद गुड मॉर्निंग लिखिए, ये सलाम लिखिए, प्रणाम लिखिए, ये सलाम लिखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, और ये फर्स्ट में जो हमारा था ये प्लेस यानी जगह का नाम और डेट जो है लिखना तो अनिवार्य होता है। पत्र में जो है जगह का नाम और उसके बाद दिनांक यानी डेट जो लिखना जो है वो बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। वो हमने पिछले वाले वीडियो में यानी हिंदी में जो है हिंदी का लिखने का तरीका में जो हमने सेम इसी तरह बताया था, और अंग्रेजी में जो भी सेम इसी तरह बता रहे हैं वो सेम है, ठीक है। तो प्लेस यहाँ पर यानी जगह का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद डेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है डियर जो भी है उनका नाम लिखना पड़ेगा यानी जो है, उसके बाद गुड मॉर्निंग लिख सकते हैं, प्रणाम लिख सकते हैं या सलाम लिख सकते हैं, तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, Here I am quite well and hope you will be the same by the grace of God, क्या लिखेंगे, Here I am quite well and hope you will be the same by the grace of God, यानी यहां मैं यहां अच्छा हूं और आप भी ईश्वर की कृपा से अच्छे होंगे, ठीक है। यही हिंदी में अंग्रेजी में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद जो है उनका नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पर नाम लिख करके कोमा देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो पत्र में यानी जो व्याख्या करना है, जो पूछना है या जो कुछ भी जानकारी देना है या कुछ घर से मंगवाना है, तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं, या अपना हाल चाल बताना है, हाल चाल पूछना है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर जो है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है हम लोग दर्शाएंगे कि क्या क्या हमको प्रॉब्लम है या कोई भी तरह से किसी तरह की समस्या है या कुछ हाल चाल बताना है, तो यहाँ पर जो हमको क्या करना पड़ेगा वो मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर तो उनका पहले नाम लिखना पड़ेगा यानी जिनको पत्र लिख रहे हैं, उसके बाद ये यहाँ पर जो है हालचाल समस्याएं जितनी भी है यहाँ पर 4-5 लाइन में जो है हमको क्या करना, मेंशन करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, नाउ आई स्टॉप, क्या लिखेंगे कि नाउ आई स्टॉप माई राइटिंग विथ प्रणाम या सलाम टू यू, प्रणाम या सलाम टू यू, यानी क्या बोला है, नाउ आई स्टॉप माई राइटिंग विथ प्रणाम,
प्रणाम या सलाम जो है किसी एक को लिखना है, उसके बाद टू यू, ठीक है। रेस्ट इज ओके यानी बाकी सब ठीक है, चाहे रेस्ट इज ओके लिखना है यानी बाकी सब ठीक है। उसके बाद जो है इस तरह का सिंबल देना है। उसके बाद योर्स, आप उनके जो भी लगते हैं, फ्रेंड्स लगते हैं तो यहाँ पर योर्स फ्रेंड्स, या बेटे लगते हैं तो योर्स सन। उसके बाद जो है नाम, जो नाम पता लिखना है यहाँ पर। और मेन जो है यहाँ पर है कि यहाँ पर एड्रेस लिखना है। मेन जो है यहाँ पर हमको क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है कि आखिर ये जो है जाएगा कहाँ। तो एड्रेस तो पूरा लिखना चाहिए ना, तो लिखना होगा तो एड्रेस यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर जो है बाय टिकट के द्वारा जो है लिखना अनिवार्य हो जाता है। ये जो टिकट लिखते हैं हम, यहाँ पर टिकट लिखना अनिवार्य हो जाता है। तो एग्जामिनेशन हॉल में तो इसी तरह लिखना पड़ेगा। यहाँ पर प्लेस जो है, मतलब एग्जाम में अगर लिख रहे होंगे तो वहां पर प्लेस कौन सा देंगे कि वो मतलब जहां पर है बोर्ड एग्जाम या परीक्षा भवन, इस तरह लिख सकते हैं। परीक्षा भवन लिखेंगे यहाँ पर और उसका डेट भी लिख देंगे जिस तारीख को वो हम लोग एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है, उस तरह लिख सकते हैं। ये जो था हमारा क्या था, इनफॉर्मल लेटर का जो है फॉर्मेट था। और हमने पीछे बताया फॉर्मेट, इन फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बताया और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हमने बता दिया। ये जो है पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो है हम अगले वीडियो में लेके आएंगे कि जो है लेटर और एप्लीकेशन को पूरी तरह से जो है कंप्लीटली जो है कैसे हम लिख सकते हैं। ये सिर्फ ये फॉर्मेट था, अब जो है हम पूरी कंप्लीट जो है वीडियो लेकर के आएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको यह फॉर्मेट अच्छा लगा होगा। अगर यह फॉर्मेट आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।